We will start the construction of DFA, which accepts set of all strings over sigma a comma b, where each string contains a, या तो a contain करे, first is a, second is ab, third is aba and fourth is bab, right? तो हमें क्या करना है कि इसके लिए DFA बनाना है जिसमें फर्स्ट के लिए बनाना जिसमें सारे स्ट्रिंग ऐसे जो a को कंटेन करें, दूसरा हमें ऐसा डिज़ाइन मसलन डिज़ाइन करें जिसमें ए बी कंटेन करे, तीसरा ऐसा बनाना है जिसमें ए बी ए कंटेन करे, और फोर्थ ऐसा बनाना है जिसमें बी ए बी कंटेन करे, राइट? तो अब बात ये आती है, जब भी हम कंटेंट्स के लिए बनाएंगे तो होगा क्या कि हमने स्टार्ट विद बनाया था तो उसमें हर एक स्ट्रिंग किससे स्टार्ट होना चाहिए? स्टार्ट विद ए। सपोज हम स्टार्ट विद ए बना रहे थे, एंड विद ए कर रहे हैं तो हर एक स्ट्रिंग किससे एंड होना चाहिए? ए से। बट अब क्या है कि अगर हम बनाते हैं कंटेंट्स, तो कंटेंट्स में क्या होगा कि ए कंटेन करना चाहिए, इट कैन बी इन द फर्स्ट मतलब बिगनिंग, इट कैन बी एट द एंड, और इट कैन बी इन बिटवीन, राइट? ये कुछ जरूरी अपनी यहाँ पे बाउंड हम उसके लिए नहीं कि फर्स्ट में होना चाहिए लास्ट के लिए होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, बस वो कहीं भी एडजस्ट करना चाहिए, राइट? तो देखिए सोल्यूशन इसका क्या होगा। सपोज हमने लिया कि सबसे पहले क्या करना है कि आपको क्या डिसाइड करना है? लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होगी? सबसे मिनिमम क्या होगा? ए, फिर क्या हो सकता है? ए बी, फिर क्या हो सकता है? ए, फिर क्या हो सकता है? बी ए बी ए हो सकता है, बी ए बी हो सकता है, राइट? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग एज एंड बीज वेयर ए शुड बी कंटेन, कहीं भी आना चाहिए एज ए सब स्ट्रिंग, राइट? तो ये हमारी लैंग्वेज हो गई है। दूसरा सेकंड, फर्स्ट स्टेप इज दिस। सेकंड स्टेप क्या होगा? यू हैव टू डिसाइड नंबर ऑफ स्टेट्स। तो नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा n+1, राइट? वेयर n इज द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। n क्या है यहाँ पे? लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, और स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हमारा इस लैंग्वेज में कौन सा है? ए का लेंथ कितना है? 1, 1+1 इट इज 2, तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे? 2 होंगे। नाउ डिजाइन द DFA आप कैसे डिजाइन करोगे? हाउ मेनी स्टेट्स? 2, तो Q0। तो जब भी आप DFA डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइन करने से पहले क्या करना, डिज़ाइन करेंगे तो उसमें क्या करना है, आपने नंबर ऑफ स्टेट्स किसके बेस पे डिज़ाइन किए थे? यू हैव डिसाइड द नंबर ऑफ स्टेट्स विद द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ऑफ दिस लैंग्वेज दिस लैंग्वेज L, और विच इज़ A। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले A को ही एक्सेप्ट कराना है। तो Q0 पे हमने A इनपुट किया, वी रीच टू Q1 एंड दिस इज फाइनल स्टेट, राइट? अब यहाँ पे हम बाउंडेड नहीं है ना, तो एंड विद ए के ना एंड विद स्टार्ट विद ए के, तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहली बात तो डेड स्टेट नहीं आएगा, राइट? तो इस ए से पहले अब Q0 का ए इनपुट तो हो गया, अब बी इनपुट देखते हैं। तो मैंने क्या बताया सबसे पहले आपको? क्या बताया था? यू हैव टू चेक 3 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करिए ट्रांजिशन सेल्फ लूप के साथ, ठीक है? सेकेंड, नेक्स्ट स्टेट, राइट? एंड थर्ड, प्रीवियस स्टेट। वैसे सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सेल्फ लूप, फिर प्रीवियस स्टेट, देन नेक्स्ट स्टेट। बट ये तीनों प्रोसीजर आपको चेक करने हैं एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए। अगर ये वाला वैलिड है तो इन दोनों का चेक करने की जरूरत नहीं है, ये वैलिड है तो इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, और प्रीवियस वैलिड है तो ऊपर दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो सबसे पहले Q0 का ए इनपुट किया तो हम यहाँ पे चले गए। अब बी इनपुट करते हैं तो सबसे पहले क्या लगाते हैं? सेल्फ लूप। अब देखते हैं इससे क्या लैंग्वेज बनेगी। लैंग्वेज विल बी A। फर्स्ट टाइम में हमारा सेल्फ लूप क्या होता है? बेसिकली नल, मतलब कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो ए एक्सेप्ट हो रहा है, कंटेन ए हो गया। अब एक 1 टाइम बी चला, बी हो गया, 2 टाइम बी चला, हो गया, 3 टाइम बी है, इट मीन्स ए कंटेन कर रहा है, वैलिड है। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट कम टू द स्टेट Q1। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी कंटेन्स का आएगा तो आपको क्या करना है? जो भी आपका फाइनल स्टेट है उसके लिए दोनों इनपुट का सेल्फ लूप लगा दीजिए फाइनल स्टेट पे। चलो चेक कर लेते हैं। पहले Q1 के ए इनपुट के लिए देखते हैं स्ट्रिंग क्या बनती है। स्ट्रिंग क्या बनेगी यहाँ से? इट विल बी ए, यस ए आ रहा है। इट विल बी ए मतलब बी ए, यस आ रहा है। फिर क्या हो सकता है? ए, ये भी, और इट मीन्स ये स्ट्रिंग हमारा क्या हो गया? ये जो ट्रांजिशन में लिया था वैलिड है। अब हम बी के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले बी के लिए क्या चेक करेंगे? सेल्फ लूप चेक करते हैं। देखिए ए और बी, ए अब भी आ रहा है, ए बी अब भी आ रहा है, बी ए बी अब भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी वैलिड है। तो ये जो हमारा ऑटोमेटा बना है, ये DFA जो हमने डिज़ाइन किया है किसके लिए? स्टार्ट कंटेंस ए के लिए। अब आपको पता है हर मशीन को आपको डिफाइन करना है। मशीन M इक्वल्स टू डिफाइंड एज Q सिग्मा Q0
क्यू सिग्मा, क्यू नॉट, डेल्टा एंड एफ, ये पहले आ सकता है, आप चेंज कर सकते हैं सीक्वेंस। वेयर क्यू क्या है आपका, क्यू नॉट एंड क्यू वन। सिग्मा क्या है आपके पास, ए कोमा बी। डेल्टा कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या तो टेबल के थ्रू या स्टेट के थ्रू, राइट। दिस इज ए, दिस इज बी। क्यू नॉट के ए इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हो, क्यू वन, एंड क्यू नॉट के बी इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हो, क्यू नॉट पे ही हो आप। एंड क्यू वन के ए इनपुट करने पे भी क्यू वन पे हैं, और बी इनपुट करने पे भी हम कहाँ हैं, क्यू वन पे हैं, राइट। एंड क्यू नॉट इज द इनिशियल स्टेट, एंड एफ क्या है, मतलब फाइनल स्टेट कौन सा है, फाइनल स्टेट इज Q1. तो you can directly write Q1 is the final state. Is this clear? तो this automata, this machine, ये जो हमने अभी बनाया है for DFA is for this machine will contain, yeah we can say that we have designed the DFA for DFA which accept set of all strings over a comma b where each string contains what, a. नाउ सेकेंड हमारा क्या दे रखा है, सेकेंड में दिया है कि कंटेन्स ए बी, कंटेन्स ए बी दिया है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, सॉल्यूशन देखिए, लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होगी, ए बी, ए बी, बी ए बी, ए बी ए बी, ए बी ए बी, ये तो पहले ही वाला हो गया। तो और क्या हो सकता है, इट कैन बी बी, ये भी हो चुका है, बी ए बी, ऐसा भी हो सकता है। तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड बीज जहाँ पे ए बी एज अ सब स्ट्रिंग होना चाहिए। ये स्टार्ट में आता है, एंड में आता है, बिटवीन आता है, इट डजेंट मैटर, राइट। अब आप देखिए स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 देखिए आप, स्टेप 2 में क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होगा, n+1, वेयर n इज द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या है, ए बी की लेंथ कितनी है, 2+1। अब आप डिजाइन करेंगे क्या, DFA, हाउ मेनी स्टेट्स विल बी देयर, 3, क्यू नॉट। तो सबसे पहले आपको जो मशीन बनाना है वो उतने को एक्सेप्ट कराने के लिए बनाना है जो हमारा मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग है। मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग क्या है, ए बी। तो पहले आप ए बी के लिए मशीन बनाइए, क्यू नॉट, ए, क्यू वन और बी, और ये क्या हो गया, क्यू टू, एंड दिस इज अवर फाइनल स्टेट, राइट। अब क्यू नॉट के लिए ए का ट्रांजिशन तो एग्जिस्ट करता है बट बी का नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सेल्फ लूप। अब हमने बी का सेल्फ लूप लगाया, चेक करते हैं क्या स्ट्रिंग बनेगा। सपोज करो पहला ट्रांजिशन हमने ये लिया, तो पहले ट्रांजिशन के लिए लैंग्वेज क्या बन रही है, देखिए, इट विल बी बी ए बी, यस राइट, बी बी कंटेंट कर रहा है, ये भी ठीक है। और आप बी ए बी, इससे पहले कितने भी बी ले सकते हैं, वो सब चल रहा है, ठीक है। इट मीन्स ये ट्रांजिशन हमारा वैलिड है। नेक्स्ट अब हम आते हैं Q1 पे। Q1 पे B इनपुट करने पे Q2 जा रहे हैं, तो A इनपुट करने पे क्या है, अभी कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, सेल्फ लूप। सेल्फ लूप लेते हैं तो देखो ये सपोज मान लिया हमने ट्रांजिशन 2, और अगर ये ट्रांजिशन 2 मान लिया है तो 2 का लैंग्वेज देखिए क्या होगा, इट विल बी ए और B। ए बी कंटेन कर रहा है, ए बी क्या हो सकता है, बी ए बी, क्योंकि एनी नंबर ऑफ एज यहाँ पर रिपीटेशन हो जाएंगे, ये भी हो गया, इसका मतलब ये भी हमारा वैलिड हुआ। अब आते हैं Q2 पे। मैंने क्या बताया, जब भी आप DFA बनाते हैं कंटेन्स विद, तो जो भी उसका फाइनल स्टेट है उस फाइनल स्टेट पे दोनों इनपुट का क्या लगा दीजिए, सेल्फ लूप लगा दीजिए। अब चेक करते हैं कि क्या सेल्फ लूप लगाने से वैलिड स्ट्रिंग बनेगा। पहले ए के लिए चेक कर लेते हैं। तो इट विल बी, सपोज करो ये हमारा थर्ड ट्रांजिशन है, इट विल बी ए बी आ गया। इट विल, अगर सपोज करो ए बी तब भी ए बी आ गया, ए बी ए लिया तो ये हो गया, ए बी ए लिया तो ये हो गया हमारा। इट मीन्स ये भी हमारा वैलिड हो गया, राइट। अब आपको पता है कि m इज डिफाइंड एज, आपके पास कितना है, q, नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, Q0, Q1 एंड Q2। सिग्मा आपके पास क्या है, a, b, फिर डेल्टा एज इन ग्राफ,
जैसे आपको ग्राफ में दिया है, एंड क्यू नॉट इज द इनिशियल स्टेट एंड Q2 is the final state, right? तो ये हमारा हो गया इस तरीके से. तो दिस इज द ऑटोमेटा वेयर ईच स्ट्रिंग कंटेन AB as सब string, right? Then next come to the next point. Next point is contain what? Contain ABA. So now we have to design a DFA where each string contains ABA as substring, right? तो आप देखिए इसका लैंग्वेज क्या होगा. सबसे पहले हम क्या देखेंगे सॉल्यूशन में, लैंग्वेज विल बी L equals to, it will contain ABA, AB, AA, AB, AB, फिर सकता है क्या AA, BA, BA, BA and so on where each string contain AB as substring, right? ये इसका क्या हो गया, लैंग्वेज हो गया. अब आपको क्या डिसाइड करना है, यू हैव टू डिसाइड नंबर 2, दिस इज नंबर 1, नंबर ऑफ स्टेट्स. सो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे, n+1, वेयर n क्या है, लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग. स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कितना है यहाँ पे, ABA, राइट? तो 3 + 1 नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो गए, 4, राइट? अब हमें इसके लिए क्या करना है, DFA डिजाइन करना है. देखिए DFA कैसे होगा ABA का. सबसे पहले आप कितने स्टेट्स लेंगे, 4. Q0 A इनपुट किया, आप कहाँ चले गए, Q1, फिर B, Q2. आपको ये तो पता चल गया आपके ऑटोमेटा किसके लिए पहले बनाते हैं, जो मिनिमम लैंग्वेज होता है. फिर क्या है, ABA एंड दिस इज Q3, राइट? आपका ये बन चुका है. तो आपको क्या करना है, हर एक स्टेट से हर एक इनपुट के लिए ट्रांजिशन को चेक करना है, एडजस्ट करता है या नहीं करता है. अब Q0 पे क्या इनपुट किया तो A पे Q1 पे ट्रांजिट करते हैं. अगर B इनपुट करते हैं तो सबसे पहले लगाते हैं सेल्फ लूप, और सेल्फ लूप लगाने के बाद चेक करते हैं इससे स्ट्रिंग क्या बनेगा. इससे जो स्ट्रिंग बना वो बना B A B A, राइट? और इट कैन बी B B A B A, तो इसका मतलब वैलिड है. नेक्स्ट हम आगे चलेंगे. अब Q1 की अगर B इनपुट करते हैं तो वी विल ट्रांजिट टू Q2, और इफ वी इनपुट A तो फर्स्ट ट्राई टू मेक सेल्फ लूप एंड चेक द स्ट्रिंग. अब इसका स्ट्रिंग चेक करते हैं, इट विल बी A A B A, यस इट इज वैलिड, A A A B A. तो कितने भी आप एक और रिपीट कर सकते हैं, बट ये स्ट्रिंग क्या हो गया, हमारा वैलिड हो गया. अब Q0 के भी दोनों इनपुट हो गए हैं, Q1 के दोनों इनपुट आते हैं Q2 के A इनपुट करते हैं तो विल ट्रांजिट टू Q3. व्हाट अबाउट B के लिए फर्स्ट मेक सेल्फ लूप. अब अगर आप यहाँ पे सेल्फ लूप लगाए तो देखिए क्या होगा, इट विल एक्सेप्ट कौन सा स्ट्रिंग, A B, और सेल्फ लूप का B और A, विच इज नॉट वैलिड. क्योंकि क्या आना चाहिए आपका सब स्ट्रिंग आना चाहिए ABA. जो आ क्या रहा है, ABA आ तो रहा है, ABA ये आ तो रहा है, बट ये ABA एक साथ कंटिन्यूस में होना चाहिए. मतलब जहां कहीं भी होना चाहिए वो ABA तीनों के तीनों एक साथ होने चाहिए. इसका मतलब ये इनके बीच में आ गया, इट इज नॉट वैलिड. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ये नहीं हो सकता है तो कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट स्टेट या प्रीवियस स्टेट, जो भी आपका जो भी आप चाहते हैं. बट नेक्स्ट स्टेट जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इट विल एक्सेप्ट A B, और अगर मैंने ये लिया तो क्या हो जाएगा B A B B, तब भी स्ट्रिंग नहीं है. तो हम क्या करें, प्रीवियस स्टेट जाते हैं. अब प्रीवियस स्टेट में कहाँ जाते हैं, सबसे पहले जाते हैं, सपोज करो Q1 पे जाएंगे तो देखिए इससे क्या लैंग्वेज बनेगा, A कहाँ गए Q1 पे क्या मिला B, फिर Q2 पे है, Q2 पे फिर से क्या मिला B, फिर कहाँ चले गए हम Q1 पे फिर क्या मिला B, फिर A, विच इज ऑल्सो नॉट वैलिड. क्योंकि आपको कहाँ से इनिशियल से चल के फाइनल पे पहुंचना है. तो आपने Q1 पे A इनपुट किया, Q0 पे A इनपुट किया, Q1 पे आ गए, Q1 पे B इनपुट किया, Q2 पे पहुंच गए, Q2 पे फिर भी आया, हम Q1 पे आ गए, फिर फाइनल पे जाने के Q1 से B इनपुट किया, Q2 और फिर A, विच इज नॉट वैलिड. A B A कंटेन तो कर रहा है, बट इट शुड बी इन कंटिन्यूअस फॉर्म. तो इसका मतलब ये भी वैलिड नहीं है. और जो मैंने ये ट्रांजिशन फंक्शन ये लिया, ये जो ट्रांजिशन एज यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये वैलिड नहीं है. तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे और प्रीवियस वाले पे मूव करेंगे.
जो हमारा ये प्रीवियस दे रखा है। अब हम अगर इस पे आते हैं, अगर सपोज करो हम इसके लिए आते हो, देखिए क्या होगा, ए फिर बी और फिर से Q2 पे आते तो B मिलता है, तो हम कहाँ गए, Q0 पे क्या मिलेगा, A फिर B फिर A, इट मीन्स ए बी एक कंटेन करता है। तो ये स्ट्रिंग क्या हो गया हमारा, ये ट्रांजिशन कैसा हुआ, वैलिड। अब आपको क्या करना है कि आपको फाइनल स्टेट पे आना है। जब हम फाइनल स्टेट पे आएंगे तो फाइनल स्टेट मैंने क्या बताया था कि जो भी आपका जितने भी इनपुट ट्रांजिशन है उनके लिए आप क्या करिए, फाइनल स्टेट पे सेल्फ लूप लगा दीजिए, क्योंकि अब देखते हैं ये स्ट्रिंग क्या एक्सेप्ट करेगा। इट विल एक्सेप्ट ए बी ए, तो ए बी एक साथ आ रहा है, इट विल एक्सेप्ट ए बी, तो ए बी एक साथ आ रहा है, ए बी, राइट। तो दिस इट मीन्स दिस स्ट्रिंग इज this machine is valid, and this DFA will accept all strings of over a comma b where each string contains a b as sub string, right। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या था, हमें बनाना था DFA किसके लिए, BAB के लिए। तो BAB के लिए क्या है, ये भी ऐसे ही बनेगा जैसे आपने ABA के लिए बनाया। तो चेक कर लेते हैं फोर्थ वन, जल्दी से मैं इसको बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने क्या लिया क्वेश्चन, यहाँ पे है फोर्थ वन था, कंटेन्स क्या, BAB। तो लैंग्वेज क्या होगा, लैंग्वेज विल बी BAB, ABAB फिर BBAB एंड सो ऑन, राइट। तो अब देखिए आप इसका स्टेप 1 ही हो गया। स्टेप 2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टेट्स। नंबर ऑफ स्टेट्स कितना हो जाता है, n+1, वेयर n इज द लेंथ ऑफ मिनिमम वी कैन से स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज, इट इज 3 + 1, तो टोटल स्टेट इज 4। सो Q0 B Q1 A Q2 B Q3, राइट। अब ये बना दिया। अब इससे पहले कितने भी ए हो सकते हैं आप चेक कर लीजिए, ए बी ए बी तो फिर भी आएगा। अब हम आगे चलते हैं, ये स्ट्रिंग वैलिड हो गया। देखिए इससे क्या लैंग्वेज बनेगा, ए बी, तो बी ए बी एक साथ आ रहा है, वैलिड है, जैसे मैंने प्रीवियस में किया था। अब तो आपको इतना अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम Q1 पे जाते हैं, Q1 पे ए इनपुट करते हैं तो कहाँ मूव करते हैं, Q2। तो बी के लिए क्या देखते हैं, मैं सबसे पहले क्या लगा लेता हूँ, सेल्फ लूप लगाते चेक करते हैं। तो बी ए बी, इसका मतलब बी ए बी एक साथ आ रहा है, इसका मतलब ये भी वैलिड है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे Q2 पे अगर आता है क्या, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अब Q2 पे आप देखिए, Q2 पे क्या आता है, अगर आपका B इनपुट करते हैं तो ट्रांजिशन हमारा कहाँ चला जाता है, अगर हम B इनपुट करते हैं तो हमारा ट्रांजिशन चला जाता है Q3 पे। A इनपुट करते हैं तो क्या होता है, A इनपुट के लिए सपोज मैंने क्या लगाया, सेल्फ लूप। अब सेल्फ लूप लगाने के बाद देखते हैं लैंग्वेज क्या होगा, लैंग्वेज विल बी BAB, बट ये तो वैलिड नहीं है, इसका मतलब सेल्फ लूप अलाउड नहीं है। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेट पे अगर आप सपोज करो यहाँ पे आते हैं ए के साथ, तो इट विल एक्सेप्ट BAA, क्या एक्सेप्ट करेगा, BAA विच इज ऑल्सो नॉट वैलिड। इट मीन्स आपका ये भी नहीं चलेगा। आप क्या करोगे, अब यू विल मूव टू प्रीवियस स्टेट। जब आप प्रीवियस स्टेट पे जाओगे तो ए, अब देखते हैं यहाँ से क्या लैंग्वेज बनता है, यहाँ से लैंग्वेज होगा BA, और जब Q2 पे फिर से पहुँचते हैं हमें मिलता है A, तो वी कम बैक टू अगेन Q1 से फिर फाइनल पे पहुँचने के लिए क्या होगा, AB। तो ये वैलिड नहीं है इसका मतलब, क्योंकि एक साथ क्या होना चाहिए, BAB एक साथ आना चाहिए, ये वैलिड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इस स्टेट से जो नेक्स्ट प्रीवियस स्टेट होगा उसको मूव करेंगे। हम कहाँ से यहाँ पे मूव कर गए, राइट। अब चेक करते हैं स्ट्रिंग क्या होगा, स्ट्रिंग विल बी BA, और फिर Q2 पे A मिलता है, फिर रीच टू Q0, और Q0 के बाद क्या मिलेगा, B फिर A फिर B। इसका मतलब ये जो मूव लिया हमने ये हमारा वैलिड है। और आपको पता है जब भी कंटेन्स विद के लिए बनाते हैं कि जो भी हमारा फाइनल स्टेट होगा उस पर आप जितने भी आपके इनपुट सिंबल हैं उनका क्या लगा दीजिए, सेल्फ लूप लगा दीजिए। बट वो उसी केस में जब वो कहता है
जब कोई स्पेशल केस आएगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो सेल्फ लूप है आपका उसके बेस पे दोनों के लिए लगे, राइट. इट्स डिपेंड ऑन द स्टेटमेंट दैट यू हैव टू गिवन फॉर डिज़ाइन ए ऑटोमेटा, राइट.